नमस्कार जी। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वीज़ा रिजेक्ट क्यों हो रहा है। हम बात करेंगे विनय सर से। नमस्कार सर। जी राम राम। कैसे हो सर? 2025 में जो रिफ्यूज़ल आ रही है उसका मेन रीज़न क्या हो रहा है सर? स्ट्रिक्ट बहुत हो गई है एम्बेसी, डिमांड बहुत ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा डिमांड है। 10 वीज़े देने हैं, 100 बंदे अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए एम्बेसी स्ट्रिक्ट हो गई है। वीज़ा बहुत कम लोगों को मिल रहा है क्योंकि जाने वाले बहुत ज़्यादा है। जिस दुकान पर ग्राहक बहुत ज़्यादा होते हैं वो दुकानदार सामान बड़ा सोच समझ के भेजता है, गलत आदमी को चीज़ ना भेज दो। सर क्या वीज़ा वर्क परमिट ही रिजेक्ट हो रहा है या स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है या टूरिस्ट वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है? मैक्सिमम वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं। टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा अलग कैटेगरी होती है, काम करने के वीज़े की अलग कैटेगरी होती है, स्टूडेंट वीज़ा एक अलग कैटेगरी होती है। जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं ज़्यादातर लोगों के रिफ्यूज़ हो रहे हैं क्योंकि लोग एलिजिबल नहीं है। जो काम करने के लिए जा रहे हैं अगर उनका एम्प्लॉयर सही है तो उसको वीज़ा मिल रहा है। जो घूमने के लिए जा रहे हैं जिनके पास बैंक में अच्छे पैसे पड़े उसको भी वीज़ा मिल रहा है। ओके सर। सिर्फ जो कमज़ोर लोग हैं उनके वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं। और स्टूडेंट वीज़ा का रिजेक्ट होने का मेन रीज़न क्या है सर? पैसे नहीं है लोगों के पास। ऑस्ट्रेलिया बहुत महंगी कंट्री है, पढ़ने कोई नहीं जाता वहाँ पे। लोग जाते हैं पैसे कमाने। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, बट आप भिखारी बन के नहीं जा सकते। हाँ जी। आप बोलो मेरे पास पैसे नहीं है शो करने के लिए भी, मेरे पास पैसे नहीं है फीस के भी, तो ऐसे लोग कैसे सरवाइव करेंगे? वो राजाओं की कंट्री है, वो भिखारियों की कंट्री नहीं है। वहाँ एक साधारण आदमी भी 5 लाख रुपए कमाता है। तो वो लोगों को वो लोग चाहिए जो पढ़ने जाना चाहते हैं। यहाँ से पढ़ने वाले लोग अप्लाई नहीं करते, बाहर जाने वाले लोग अप्लाई करते हैं, इसलिए स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है। आज की डेट में विजिटर वीज़ा लेना क्यों मुश्किल हो रहा है सर? लोग विजिटर वीज़ा लेके बाहर जाते वापस ही नहीं आते। विजिटर वीज़ा 90 दिन तक आपको रहने का वीज़ा होता है। कोई 6 महीने रहता है, कोई साल रहता है। किसी का दिल नहीं करता आने के लिए, वहीं पे कानूनी तरीके से वीज़े को बढ़ाई जा रहा है। जिसको कुछ नहीं समझ लगता वहीं पे रिफ्यूजी केस अप्लाई कर देता है प्रोटेक्शन के लिए। मुझे भारत से खतरा है, ऐसे झूठ बोल के लोग वहाँ पर रहते हैं। आज विजिटर वीज़ा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो एलिजिबल हैं, जिनकी अच्छी आमदन है, जिनके पास पैसे हैं। फेक डॉक्यूमेंट लगाने में क्या नुकसान होते हैं? दूसरे पर्सन को नुकसान होता है सर इस चीज़ जो का? भी आदमी आपको बुला रहा है ना जी, हाँ जी। जिसने आपको स्पॉन्सर भेजी है, अगर आपकी फाइल में कोई गलत कागज़ पाया गया उस बंदे को प्रॉब्लम आएगी। आज के दिन कोई भी ऑस्ट्रेलियन सिटीजन जिम्मेदारी नहीं लेता किसी की। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता। विजिटर वीज़ा 100% लगता है अगर कोई स्पॉन्सर से अप्लाई करे। जब तक कोई जिम्मेदारी नहीं लेता ये वीज़ा नहीं लगता। ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, वर्क परमिट, ये वीज़े उन लोगों को मिलते हैं जो कानूनी तरीके से सही होते हैं। मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार भाई बहन ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, वो सिटीजन है, वो पीआर है, अगर वो वहाँ से अपने सारे इनकम के कागज़ भेजे, अगर वो जिम्मेदारी ले आपकी, फिर ये वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता। विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ इसलिए हो जाते हैं, लोग होटल बुकिंग करके डाल देते हैं। या तो आपको बिजनेस कैटेगरी में डालना, या आप विजिटर वीज़ा डाल सकते हैं स्पॉन्सर मंगा के। जो लोग घूमने के लिए अप्लाई करते हैं ना, पहले कभी घूमे नहीं कहीं, उनका वीज़ा नहीं आता है। एसओपी कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए सर? जो स्टडी वीज़ा होता है, स्टडी वीज़ा एसओपी के ऊपर बेस्ड होता है। हाँ जी। यहाँ इंटरव्यू नहीं होती। अगर तो इंटरव्यू होनी है तो एक ऑफिसर मिल के आपको देख के डिसीजन ले सकता है। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पढ़ी जाती है। जिसने अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर रीज़न लिखा होता है वो क्यों वापस आएगा, उसका वीज़ा आ जाता है। जो एसओपी एजेंट द्वारा फॉर्मेट पे बनाई जाती है, अक्सर क्या होता है एजेंट एक फॉर्मेट होता है, ये लो ऐसी एसओपी बना लो, ऐसी एसओपी का कभी वीज़ा नहीं आता। एसओपी ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा टिका है, और हर स्टूडेंट की एसओपी डिफरेंट होती है। आपकी एक अलग स्टोरी है, मेरी एक अलग स्टोरी है। आपके मम्मी पापा अलग स्कूल से पढ़े हैं, मेरे मम्मी पापा अलग स्कूल से पढ़े। आपको अलग शौक है, मुझे अलग शौक है। हम सबकी शौक एक जैसे नहीं हो सकते, सबकी जिंदगियां एक जैसी नहीं होती, सबकी शक्लें एक जैसी नहीं होती, ऐसे सबकी एसओपी भी सेम नहीं होती। जब एजेंट एसओपी बनाएगा तो वीज़ा नहीं लगेगा। एसओपी ही एक ऐसा कागज़ है जिसके बेस पे वीज़ा लगता है। एसओपी कमजोर के कारण भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है? आपकी एसओपी मैं थोड़ी लिख सकता हूँ, एजेंट एसओपी लिखता है। एसओपी में आपको बताना पड़ता है वापस क्यों आएंगे। मान लीजिए आपने आज फाइल लगाई, आपने लिख दिया मैं पढ़ने जा रही हूँ, मेरे पापा के पास पैसे हैं, मेरा घर है अपना, फिर भी आपको वीज़ा नहीं देंगे। बोलेंगे वापस आने का रीज़न क्या है? आप लिखोगे कि मैं पढ़ के आऊँगी, जहाँ नौकरी करूँगी, ये मेरा बिजनेस है, मुझे बिजनेस में काम करना है। आपने कहीं नौकरी करी है, वो नौकरी वाले आपको भेज रहे हैं। कई बार क्या होता है आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ से ही आपको भेज दिया गया। सो उनको ये प्रूफ चाहिए कि आप वापस आएंगे। जितने पैसे आपने वहाँ जाकर कमाने, उससे ज़्यादा पैसे आपके खाते में यहाँ पड़े हुए हैं। आपकी फैमिली का स्टेटस है, आप पैसे वाले आदमी हो, आप कुछ सीखने के लिए जाना चाहते हो, रीज़न होना चाहिए वापस आने का। आपके घर पे किसी की दवाई चल रही हो, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हो, आप एक अच्छे प्लेयर हो, आपने कोई टूर्नामेंट जीते हो, कुछ हो तो सही।
साधारण आदमी को ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी वीज़ा नहीं देना चाहती। जब तक आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, वीज़ा नहीं मिलेगा। आपके जैसे करोड़ों लोग हैं। मैं आपको पूछता हूँ, आपको वीज़ा क्यों दिया जाए? आपके अंदर क्या खास बात है? कोई ऐसी नहीं है तो वीज़ा भी नहीं है। आप बोझ बनने नहीं जा सकते ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, आप उनके एसेट होने चाहिए। जब तक आप अपने बारे में बताओगे ही नहीं, ये वीज़ा नहीं मिलेगा। आपको जितना कि मैं जानता हूँ, आप खुश रहते हो, आप मेहनती हो, आप अपने काम को काम समझते हो, आप अपने क्लाइंट को बड़े अच्छे से फॉलो करते हो। दैट्स यूअर क्वालिटी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में और भी बहुत सारे काम करते हैं, आपके जैसा कोई नहीं है, वो आपकी क्वालिटीज हैं। हर एक इंसान के अंदर कुछ अच्छी चीजें होती हैं। अगर आप आज अच्छा काम कर रहे हो, इसका क्रेडिट आपको नहीं जाता सारा, इसका क्रेडिट आपके मदर फादर को जाता है। आपके पापा ने सपना देखा था, मैंने बच्चे को अच्छी पढ़ाई पढ़ानी है। आपकी मम्मी ने आपको अच्छे संस्कार दिए, आज आप अच्छे मेहनत करके काम कर रहे हो, आपने अपना नाम बना लिया। आप खुद क्या हो ये एम्बेसी देखना चाहती है। आपने आज तक किया ही कुछ नहीं, ना कोई पार्ट टाइम जॉब करी, ना कोई कोर्स करा, ना आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करी, ना आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो। आप कुछ तो हो ना। आपके ऊपर समाज की भी जिम्मेदारी है, देश की भी जिम्मेदारी है। आज लड़ाई लगी हुई है, सड़क पे जाते हैं, बहुत सारे आर्मी ऑफिसर नजर आते हैं। क्या हमने कभी रुक के आर्मी ऑफिसर का थैंक्स करा? वो जिम्मेदारी नहीं है। सड़क पे जा रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल पे एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर गर्मी से लत पड़ा, क्या हमने कभी ट्रैफिक वाले को पानी पिलाया? क्या हमने कभी किसी अंधे को, किसी बच्चे को सड़क पार कराई? ये जिम्मेदारियां होती हैं हमारी। ये चीज़ों से एक कैरेक्टर बनता है। जो ऐसे लोग होते हैं उनको वीज़े मिल जाते हैं, जिनके अंदर होता ही कुछ नहीं है बताने के लिए, उनके वीज़े रिफ्यूज हो जाते हैं। लोगों के लिए जी रहे हैं आप। क्या आपने कभी ब्लड डोनेट करा? क्या आपने कभी किसी गरीब की सहायता करी है? क्या आपने कभी किसी गुरुद्वारे में जाके मंदिर में पाठ पूजा किया, सफाई की है? जब आप ऐसे कामों में लिप्त होते हैं ना, फिर आपके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट होते हैं, फोटोग्राफ्स होती हैं। ये सारी चीज़ों से आप अपनी एसओपी स्ट्रांग बना सकते हो। आपको बताना पड़ेगा कि आपको वीज़ा क्यों दिया जाए। अगर तो आप एसेट बन के जाओगे तो आपको दोनों हाथ जोड़ के लेके जाएंगे। अगर आपको काम करने जाना, उनको ऐसे लोग नहीं चाहिए। सर एप्लीकेशन फॉर्म पे अगर कोई गलती हो तो उस पे वीज़ा पे इफेक्ट पड़ेगा उसका? हाँ जी, लोग एप्लीकेशन फॉर्म में गलत डिटेल भर देते हैं। अक्सर बच्चा एप्लीकेशन फॉर्म अपना खुद नहीं भरता, एजेंट भरता है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर आप ही को करने हैं। उससे पूछा जाता है आपकी हॉबी क्या है, बंदा लिख देता क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन। हो सकता है आपको चेस अच्छी आती हो सकता है आप अच्छे प्लेयर हो। जब तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को खुद नहीं भरोगे, ये वीज़ा नहीं मिलने वाला। उसके अंदर बहुत सारे पैराग्राफ होते हैं जिसमें लिखा होता है बताइए आप वापस क्यों आएंगे। एजेंट वो खाली छोड़ देता है। अगर आप खुद भरेंगे, आप पढ़ के भरेंगे, आपको पता है ये मेरी ज़िंदगी का पहला और आखिरी मौका है। अगर मैं इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कुछ सही नहीं भरती तो मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ होना है। मान लो आपको पता चल जाए कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म में मैंने गलत भरा, मेरा वीज़ा नहीं है, तो आप तो एप्लीकेशन फॉर्म किसी को भरने ही नहीं दोगे। आप 10 बार उसको पढ़ोगे, 10 लोगों के पास जाओगे, पापा के पास, पापा देखो इसको सबमिट कर दे। आपके पापा भी उसमें गलती निकालेंगे, नहीं बेटा तुमने जहाँ जहाँ से पढ़ा ना, यहाँ पे टीचरों के नाम भी लिख दो, तुम ऐसे करो, जहाँ से तुमने 10th 12th की है ना, वहाँ टीचर के पास जाओ, उस टीचर को बोलो मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ पढ़ने के लिए, मेरे लिए कुछ लिख के दे दो। अगर आपकी 12वीं क्लास वाला टीचर अपने लेटर पैड पे लिख के देता है ना कि मैं स्टूडेंट को अच्छे से जानता हूँ, ये बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, इसने बड़े अच्छे ग्रेड लिए, ये बहुत अच्छा इंसान है, उससे भी वीज़ा में फ़र्क पड़ता है। खाली 12वीं का सर्टिफिकेट जो स्कूल ने दिया उसी की वैल्यू नहीं है। जिन टीचर्स ने आपको पढ़ाया है, जिन दोस्तों के साथ आप ग्रो करे हैं, जिस फैमिली में आपको संस्कार मिले हैं। बहुत सारे सामाजिक लोग होते हैं, आप किसी एसोसिएशन के मेंबर हैं, किसी एनजीओ का पार्ट है, आप पौधे लगाते हैं, आप जानवरों को संभालते हैं, आप गौशाला में जाते हैं। ऐसे जितने भी आपके एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के कागज होते हैं, उससे वीज़ा पे फ़र्क पड़ता है। ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट होती है। सर बैंक स्टेटमेंट में कौन सी गलतियाँ वीज़ा पे इफेक्ट आ सकती हैं? ऐसे ही नहीं होते लोगों के पास, बल्क एंट्री डाली होती है, कल वीज़ा अप्लाई करना, आज 30 लाख रुपए डाल दिया। बताओ सही पैसे आए कहाँ से हैं? लोग तो एक्सप्लेन ही नहीं करते। जब आपके बैंक में कभी पैसे थे ही नहीं, एकदम आए 30 लाख रुपया, ठीक है नए फंड चल जाते हैं, उसका सोर्स तो दो, आए कहाँ से हैं? इनकम सोर्स। जो पैसे बैंक में जमा हुए वो पैसे कहाँ से लिए आपने, उसका सोर्स लिख के दे दो। बैंक स्टेटमेंट के अंदर जितनी भी एंट्रियां हैं उसको लिख के देना है। आपकी बैंक स्टेटमेंट के बेस पे भी वीज़ा होता है। एक ऑफिसर देखना चाहता है क्या रेगुलर इनकम है आपको, आप कह रहे हो मेरे 10 लाख रुपया आमदन है पापा की,
15 लाख रुपए आमदन चाहिए ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। क्या 15 लाख रुपए आपके खाते में आया कभी? पैसे तो कभी बैंक में जमा ही नहीं हुए, तो आप कैसे कह सकते हो आपकी 15 लाख रुपए साल की इनकम है? जब तक आपके बैंक के अंदर आपकी इनकम रिफ्लेक्ट नहीं होती, कोई बंदा आपको वीज़ा नहीं देगा। आप जॉब करते हो, आपको हर महीने सैलरी मिलती है, आपके पास क्या प्रूफ है कि आपको सैलरी मिलती है? या आपको सैलरी स्लिप मिलती है, या आपको फॉर्म 16 मिलता है, या आपके बैंक में पैसे आते हैं? कुछ तो प्रूफ देना पड़ेगा ना। आप बोलो मेरे पास प्रूफ है ही नहीं, ऐसी चीज़ों को ऑस्ट्रेलिया में वैसे ही नहीं मानती। इसलिए बैंक स्टेटमेंट की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। अच्छी जीटी कैसे बनाए सर? जीटी बनाने के लिए आपको प्रूफ देने पड़ते हैं कि आपके माँ बाप ऑस्ट्रेलिया का खर्चा उठा सकते हैं। जीटी होता है जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट। आपको कागज देने हैं कि आपका परिवार आपकी पढ़ाई की फीस अफोर्ड कर सकता है। 3 साल की पढ़ाई है ऑस्ट्रेलिया में, 3 साल की पढ़ाई पे 70 से 80 लाख रुपए लगना। ये पैसे हैं तुम्हारे पास? ये पैसे कहाँ से आएंगे 80 लाख रुपए आपकी पढ़ाई के लिए? है ही नहीं किसी के पास। 15 लाख 20 लाख रुपए खाते में डाल दिया, ये फंड शो हो गए। एक ऑफिसर देखना चाहता है अगले साल की फीस कहाँ से आएगी। अगर ऐसे कागज दोगे कि अगले साल की फीस कहाँ, को प्लाट की रजिस्ट्री दे दो, को आपकी एफडी मैच्योर होनी उसके कागज दे दो। जब तक आप ऐसे कागज जीटी में नहीं डालते आपको वीज़ा नहीं आता। ऑफिसर जीटी में देखना चाहता अगले साल की फीस कहाँ से आएगी। क्या पिछले 3 साल से आपके बैंक स्टेटमेंट में पैसे जमा हो रहे हैं? हाँ जी, आज से 2 साल पहले आपके खाते में 50 लाख रुपया था, आपने उठा के प्लाट ले लिया। अब जीटी के अंदर वो प्लाट के कागज भी देंगे, 2 साल पुरानी स्टेटमेंट भी देंगे, लिख के देंगे कि हाँ जी ये 50 लाख रुपया हमने अपने प्लाट पे लगा दिया था, आज उस प्लाट की वैल्यू 2 करोड़ रुपया है, अगले साल की फीस के लिए हम ये प्लाट बेच देंगे। ये बहुत बड़ा कंसर्न है। वीज़ा रिफ्यूज़ल होता ही जीटी के बेस पे है। जब तक आप जीटी स्टेटमेंट सही नहीं दोगे वीज़ा नहीं लगेगा। सीओई किन बच्चों को मिलती है? सीओई पार्ट होती है वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस का। सीओई लेने के लिए आपको जीटी क्लियर करनी होती है। जिसकी जीटी क्लियर हो जाती है उसको सीओई मिल जाती है। अक्सर लोगों को सीओई नहीं मिलती। बच्चा जीटी क्लियर करेगा तो सीओई मिलेगी नहीं। जब एक सीओई आ जाती है, एक एजेंट का काम खत्म हो जाता है। हमारी कंपनी में हमारा काम सीओई लेने का होता है। वीज़ा तो एम्बेसी ने देना होता है, हमने थोड़ी वीज़ा देना। आपका वीज़ा लगना है या रिफ्यूज़ होना है। आज ज़्यादातर लोगों की फाइल जमा ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? जीटी क्लियर नहीं हो रही और सीओई नहीं मिल रही। जो बच्चों की पढ़ाई में अच्छे नंबर हैं, जिनके पास खुद के फंड है, हम उनकी सीओई ले लेते हैं। हमें 4 दिन में सीओई मिल जाती है। सर एसओपी में ऐसा हम क्या लिखे कि एम्बेसी हमें वीज़ा दे? अगले 3 साल की पढ़ाई के पैसे आपके पास हैं, एम्बेसी कभी भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं करेगी। यहाँ पे लोगों के पास पैसे नहीं है, उनको अमीर लोग चाहिए, उनको भिखारी नहीं चाहिए। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाना है तो पढ़ने का वीज़ा मिलेगा, काम करने का वीज़ा नहीं मिलेगा। पढ़ने जाना है तो 70 से 80 लाख रुपए पढ़ाई पे खर्चा आना अगले 3 साल की। वो पैसे है कहाँ पे? आप दिखा दो, वीज़ा मिल जाएगा। फेक डॉक्यूमेंट पे वीज़ा आ सकता है सर? आ भी जाता है। कई बार लोग नकली बैंक स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर वहाँ से डिपोर्ट करते हैं। कोई भी गलत कागज लगाते हैं, वीज़ा तो आने के चांसेस कम होते हैं, उल्टा पुलिस केस हो जाएगा, क्रिमिनल घोषित हो जाओगे, आपको किसी कंट्री में दोबारा वीज़ा नहीं मिलेगा। आजकल लोग कहते हैं सर फंड शो कर दो, सर फलाना एजेंट फंड शो करता है। ये जितने फंड शो करा के जाते हैं ना, सब के ऊपर केस चलेगा, सब लोग जेल में जाएंगे, क्योंकि आप नकली कागज लगा रहे हैं। नकली कागज से अगर शुरुआत करेंगे, आप कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाएंगे। हम किसी भी ऐसे बच्चे की फाइल नहीं लगाते जिसके पास खुद के फंड नहीं है। 2025 में वीज़ा हम कैसे लें, इसका मंत्र बताइए सर। खुद के पैसे होने चाहिए और अच्छे नंबरों से पास हुए हो। 1 जुलाई से ऑस्ट्रेलिया के कानून बदल रहे हैं, जिसको भी अप्लाई करना है 1 जुलाई से पहले करेंगे, वीज़ा के चांस ज़्यादा हैं। उन्हीं लोगों को वीज़ा मिलेगा जिनके फ़ंड अपने हैं। अगर आप फंड शो नहीं कर सकते, आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मत अप्लाई करना, क्योंकि वीज़ा नहीं आएगा। सर रिफ्यूज़ल के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं स्टडी वीज़ा? चांसेस कम होते हैं। अगर एक बार रिफ्यूज़ हो जाए दोबारा को सीओई नहीं देता, बट फिर भी अगर किसी के पास खुद के फंड हैं, जेन्युइन रीज़न है, हम दोबारा सीओई लेके जमा करा सकते हैं। कितने % चांसेस होते हैं सर? 50 से 60% चांस होते हैं दोबारा वीज़ा लगने के। और कितने टाइम बाद अप्लाई कर सकता है? वेरी नेक्स्ट डे, जैसे रिफ्यूज़ हुआ अगले दिन अप्लाई कर सकते हैं। सेम टूरिस्ट वीज़ा भी सर? हाँ जी, कोई भी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ दोबारा अप्लाई किया जा सकता है। ओके सर, बहुत अच्छा धन्यवाद। लगा। थैंक यू सर।